हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है यार आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑन पेज एसईओ, यानी कि आप अपने आर्टिकल में किस तरह से ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं और आप अपने आर्टिकल को किस तरह से प्रॉपर वे में लिख सकते हैं और इजीली गूगल में रैंक कर सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो यार मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अगर एंड में अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑन पेज एसईओ को सीखने से पहले आपको एसईओ के बारे में सीखना पड़ेगा। एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके मेथड से हम अपने आर्टिकल को लिखते हैं या फिर अपने वेब पेजेस को, अपने वेबसाइट में पेजेस को बनाते हैं, और इस मेथड से हम गूगल को या फिर किसी अदर सर्च इंजन को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई हमारे वेबसाइट को, हमारे वेब पेज को, हमारे आर्टिकल को आप क्रोलिंग करो और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। और अगर आपके आर्टिकल या फिर आपका वेबसाइट अच्छा है, वहां पर एसईओ प्रॉपर वे में किया गया है, तो गूगल आपके वेबसाइट को ट्रस्ट करता है और आपके आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, और इसके वजह से आपका आर्टिकल रैंक करता है। और अगर आपका आर्टिकल में ऐड लगी हुई है या फिर अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो वहां से आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि यार हम लोग अपने एसईओ को कैसे बिल्ड करें, क्या हमें कोई कोर्स परचेस करना चाहिए? तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि एसईओ जो है वो हमेशा चेंज होते रहता है। इसका जो स्ट्रक्चर, इसका जो मेथड है वो हमेशा चेंज होते रहता है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि ब्लॉगिंग में अभी काफी सारे लोग एंटर कर चुके हैं और कंपटीशन काफी ज्यादा हाई है। और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है वैसे वैसे प्रो ब्लॉगर्स जो हैं वो इस मेथड को अलग अलग तरीके से बिल्ड करते हैं, और उसके चलते वो लोग टॉप 10 पेजेस में रैंक कर पाते हैं। और अगर आप एक कोर्स को परचेस किए भी हो, सपोज मान लो कि आपने मेरा ही कोर्स को परचेस किया है और इसके अंदर मैंने 2020 का जो मेथड है वो मैंने यहाँ पर बताया। अगर आप उसको फॉलो करके आप लोग ये सोच रहे हो कि आप लोग लाइफ टाइम तक इसी मेथड के साथ काम करके लाइफ टाइम तक रैंक कर सकते हो, लाइफ टाइम तक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, तो आप गलत हो। कोर्स से सिर्फ आपको एक पता चल जाता है, आपको एक आइडिया हो जाती है कि कैसे हम अपने इस मेथड को बिल्डअप करें, और इजीली आप उसको आने वाले दिनों में जो अपडेट्स होते हैं इनको आप इजीली समझ सकते हो। हालांकि जो मेरा कोर्स है उसमें 2020 के मेथड्स बताए गए, तो मैं भी ये जो मेथड है 2021 में काम ना करे, आपको कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप कोर्स परचेस करते भी हो तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाता है, अच्छा खासा प्रो ब्लॉगर बन जाते हो, जिसके चलते आप इन मेथड्स को आने वाले दिनों में भी खुद से अपडेट कर सकते हो, खुद से आइडिया लगा सकते हो। तो चलो यार, अभी बिना समय गवाए चलता हूं आपको लेके लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ। वहां पर मैं आपको बता दूं कि कैसे आप अपने आर्टिकल को लिख सकते हो प्रॉपर वे में, ताकि आपका आर्टिकल जल्द से जल्द रैंक करे। तो चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, ऑन पेज एसईओ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको दो प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी टीनी एमसीई एडवांस। ये प्लगइन जो है वो आर्टिकल डिजाइन करने के लिए काम आता है। अगर आप अपने प्लगइन सेक्शन में जाके ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, इसके बाद टीनी एमसीई भी सर्च करेंगे तो आपको पहला प्लगइन ये वाला मिल जाएगा। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके बाद आपको और एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है योस्ट एसईओ, और ये प्लगइन एसईओ करने में काम आता है। इसके बारे में आई थिंक आप लोग जानते होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने सर्च सेक्शन में जाके योस्ट एसईओ सर्च करेंगे तो आपको योस्ट एसईओ प्लगइन ये वाला पहला वाला मिल जाएगी। ये दोनों आप लोग इंस्टॉल करके एक्टिव कर लीजिए। इसके बाद आपको जाना है पोस्ट सेक्शन में एंड क्लिक करना है ऐड न्यू पर। जैसे आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपने आर्टिकल लिखने का सेक्शन खुल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको जाना है अपने आर्टिकल में जहाँ पे आपने आर्टिकल लिख कर रखा है। मैं आर्टिकल लिखने के लिए यूज़ करता हूँ गूगल डॉक्स को, क्योंकि मैं आर्टिकल को एक दिन में कंप्लीट नहीं करता। मैं थोड़ा थोड़ा करके आर्टिकल को लिखता हूँ, जो भी मेरे मन में आइडियाज़ आते हैं। इसलिए मैं जो भी लिखता हूँ वो डे बाय डे गूगल डॉक्स में सेव रहता है, और इसलिए मैं गूगल डॉक्स को यूज़ करता हूँ। लेकिन आप चाहो तो किसी भी चीज़ को यूज़ करके आर्टिकल लिख सकते हो, वहाँ पर सेव रख सकते हो। तो अभी क्या करना है, मैंने यहाँ पर आर्टिकल लिखा है, एसईओ किया है, इसके बाद ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, और इसी का टाइटल मैं कॉपी करता हूँ। आपको सिंपली इसी स्टेप को फॉलो करना है। तो चलिए यहाँ पर टाइटल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पर ऐड टाइटल के सेक्शन में इस टाइटल को पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी प्रेस करके। अब यहाँ पर स्मार्ट वर्क करके आपको टाइटल को अट्रैक्टिव लिखना है। जैसे कि मेरा जो फोकस कीवर्ड होने वाला है एसईओ क्या है, इसके बाद
आप देख सकते हो कि एसईओ वर्ड को मैंने और 2 बार यूज किया है स्मार्ट वे में, जैसे कि है ऑन पेज एसईओ और है ऑफ पेज एसईओ। अब यहाँ पर दोनों चीजें, यहाँ पर तीनों चीजें आ जाती हैं एक ही टाइटल के अंदर, जो कि है अगर कोई सर्च इंजन में ऑन पेज एसईओ या फिर ऑफ पेज एसईओ या फिर एसईओ क्या है, ये तीनों चीजें सर्च करता है तो मे भी ये आर्टिकल उनके सामने दिखाई दे। तो आपको भी इसी तरह से स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप लोग कॉपी और पेस्ट करो, लोग बोलते हैं कि उसको स्मार्ट वर्क कहते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क वो नहीं होता। स्मार्ट वर्क चीज़ों को आसानी बनाता है, तो उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। एनीवेज, चलिए उन बातों को छोड़ते हैं, देन चलते हैं। अब क्या करना है, आपको नीचे जाना है। आप लोग देख सकते हो आपके आर्टिकल के डैशबोर्ड में यहाँ पर राइट साइड में 2 सेक्शन है। यहाँ पर रीडेबिलिटी है और उसके जस्ट नीचे ही एसईओ का सेक्शन है, और दोनों ही यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिखकर आ रहा है। हम लोग को यहाँ पर दोनों को सही करना है। रीडेबिलिटी भले ही यहाँ पर येलो रहे, ओके रहे, लेकिन एसईओ को हमको ग्रीन करना पड़ेगा, क्योंकि एसईओ जब तक अपने आर्टिकल में सही से नहीं हुआ रहेगा तब तक हमारा आर्टिकल रैंक नहीं करेगा। इसलिए क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप है अपने आर्टिकल का सबसे पहला जो पैराग्राफ है, हालांकि मैं छोटे छोटे पैराग्राफ लिखता हूँ भी बहुत छोटे छोटे, आप पहला पैराग्राफ को कॉपी कर लेना। ओके, तो चलिए इस पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पर आर्टिकल को स्टार्ट करना है। अब क्या करना है, वो पैराग्राफ को यहाँ पर Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप फर्स्ट पैराग्राफ को लिखकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसके बाद फिर आपको एक हेडिंग ऐड करना है। अब हेडिंग कहाँ से आएगा ये भी कंफ्यूजन रहता है। आपको सिंपली प्रेस करना है एक एंटर, देन आपका ये जो टाइटल है मेन टाइटल, इस टाइटल को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद आपको इस पैराग्राफ के नीचे इसको पेस्ट कर लेना है। जैसे पेस्ट करोगे आपका टाइटल यहाँ पर भी आ जाएगा, और इसके बाद आपको इस टाइटल को मार्क करना है एंड देन यहाँ पर आपके सामने सबसे ऊपर लिखा रहेगा पैराग्राफ। अब यहाँ पर पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे। जैसे पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हेडिंग 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, और आपको इस टाइटल को हेडिंग 2 क्लिक करना है। अब क्या होगा, ये जो है टाइटल, ये हमारा हेडिंग 2 हो जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर जो सबसे हमारा मेन टाइटल है वो ऑलरेडी हेडिंग 1 है। अब चाहो ब्लॉगर यूज़ करो या फिर वर्डप्रेस, दोनों ही जगह पर सेम मेथड यूज़ होते हैं। और आप अगर आपके पास फ्री होस्टिंग भी है और आप किसी फ्री डोमेन को यूज़ करते हो, तो आप आर्टिकल को सबसे पहले वहाँ पर इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर लिख लेना। इसके बाद आप वहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो अपने ब्लॉगर में, क्योंकि ब्लॉगर में आप सब लोग जानते हैं कि इतना सारा ऑप्टिमाइजेशन चीज़ें नहीं रहता है। तो एनीवेज, इस टाइटल को मैं सेंटर में कर लेता हूँ। आप चाहो तो लेफ्ट एंड राइट किसी भी जगह पर रख सकते हो, लेकिन मेरा जो मेथड है मैं इसी तरह लिखता हूँ। अब क्या करना है, अब हमें एक इमेज ऐड करना है। आप लोग अगर मेरे इस वेबसाइट को देखे होंगे तो आपको हर एक आर्टिकल में सबसे पहले पैराग्राफ के नीचे एक आपको इमेज मिल जाता होगा, और आप लोग देखेंगे उसके नीचे इंस्ट्रक्शन वाइज इमेज ऐड किया होगा, क्योंकि मैं उसी तरह लिखता हूं और मैं आपको इसी तरह से ही सजेस्ट करने वाला हूं। लेकिन आप अगर चाहो तो कहीं और भी इमेज को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी चलते हैं, यहाँ पर सिंपली एक एंटर प्रेस करना है एंड देन यहाँ पर ऐड मीडिया पर क्लिक करके इमेज को ऐड करना है। अगर आपके मीडिया लाइब्रेरी में आपने पहले ही इमेज को ऐड कर रखा है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ से ही क्लिक करके ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आपके कंप्यूटर में अगर इमेज है तो अपलोड फाइल्स पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिंपली मीडिया लाइब्रेरी में से मैं कोई भी एक इमेज को ऐड कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर इंसर्ट इनटू पोस्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ये पोस्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इमेज भी ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि सर हमारे इमेज जो है वो बहुत छोटे हो जाते हैं, वो उनको कैसे बड़े करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये जो इमेज का जो पिक्सल है वो ब्लर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, वो कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देता हूँ। आपको देखिए इमेज पर ऐसे ही क्लिक करना है, इमेज के ऊपर माउस पर जाके क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर एक पेंसिल का बटन आ रहा होगा, एडिट बटन, आपको एडिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए साइज का ऑप्शन है, मैंने ऑटोमेटिक लार्ज कर रखा है। अगर आप चाहते हो, अगर आपको बड़ा चाहिए छोटा चाहिए तो आप यहीं से कर सकते हो। जैसे अगर थंबनेल साइज करता हूँ या फिर मीडियम साइज करता हूँ तो ये इमेज जो है ये हमारा जो पहले आप लोग कन्फ्यूजन थे उसी तरह से आता है। अगर आप इसी इमेज को लार्ज पर रख के अपडेट पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज कुछ इस तरह से दिखता है, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पिक्सल जो है वो फट नहीं रहा है। तो आप लोग इसी वे को यूज़ कर सकते हो। अब क्या करना है, अब आपको अपना जो टाइटल है उसको कॉपी करना है, पूरा का पूरा टाइटल।
अब यहाँ पर इमेज को जाके एसईओ करना है। अब इमेज का एसईओ करने के लिए सेम प्रोसीजर है, एडिट पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट पर भी आपको टाइटल को पेस्ट करना है एंड देन कैप्शन पर भी आपका वही टाइटल रहेगा एंड देन सबसे नीचे एडवांस ऑप्शन पर इमेज टाइटल एट्रीब्यूट पर भी वही टाइटल रहेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके बैक जाके दोबारा से देखें और सिंपली आपको अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो इमेज के नीचे भी यही टाइटल हमारा शो कर रहा है। अब आप चाहें तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इनका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये डिज़ाइन करके आर्टिकल को नहीं दिखाने वाला क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा। अब क्या करना है, अब जाना है बाकी 4 चीज़ें जो है वो लिखते जाना है। लेकिन उससे पहले हम लोग अपने टाइटल को कॉपी किए हुए थे, अब हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो यहाँ पर फोकस की फ्रेज में पेस्ट करना है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये सेक्शन मिल जाएगा एंड देन यहाँ पर आपको टाइटल को पेस्ट करना है। अब यहाँ पर हमारा फोकस कीवर्ड था एसईओ क्या है, तो हम इसी को ही रहने देंगे, एसईओ क्या है जो फोकस कीवर्ड है। और देन आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है सिंपली एंड देन एडिट स्नैपेट पर क्लिक करना है। जैसे एडिट स्नैपेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेटा डिस्क्रिप्शन भी नजर आएगा। आपको यहाँ पर भी अपने टाइटल को पेस्ट करना है। जैसे आपको यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आपके सामने ये भी आ जाएगा एंड देन आप लोग नीचे देख सकते हो यहाँ पर एक येलो लाइन आ गया, लेकिन हमें ये येलो नहीं चाहिए, हमें ये ग्रीन तक लेके जाना है। अब क्या करना है, सिंपली आप अगर चाहो तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो, लोगों को अट्रैक्ट बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं सिंपली कहीं से भी एक टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर से ऐड कर लेता हूँ, सिंपली यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ कोई भी टेक्स्ट। आप लोगों को मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, आप इस तरह से कॉपी नहीं करना, आप अपने हिसाब से लिख लेना। यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और अभी भी ये येलो आ रहा है, आप इसको पैराग्राफ को जो है वो छोटा करते जाइए, तब तक छोटा करते जाइए जब तक कि ये ग्रीन नहीं हो जाता। ठीक है, आप लोग देख सकते हो जैसे मैंने इसको छोटा किया तो ये ग्रीन हो गया। अब क्या करना है, अब जो हमारा जो टाइटल था, एसईओ क्या है, जो फोकस कीवर्ड था वो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है एंड फोकस कीवर्ड में भी आ रहा है और इमेज के नीचे भी आ रहा है एंड आप देख सकते हो हेडिंग में भी आ रहा है और यहाँ पर टाइटल में भी हमारा वही कीवर्ड है। अब क्या करना है, अब और एक चीज़ आपको करना है, जो हमारा एसईओ क्या है वो जो फोकस कीवर्ड था उसको अपने पैराग्राफ से स्टार्टिंग से पहले ही इसको ऐड करना है, कुछ इस तरह से। अगर आप ये नहीं करते तो ये आपका एसईओ में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, आप इसको ज़रूर से ऐड करना है। और इसको क्या करना है, कंट्रोल एंड बी दबा के इसको हाईलाइट कर लेना है। अगर आप चाहो तो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका इमेजिनेशन कितना अच्छा है। ओके, अब क्या करना है, सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और आप लोग देख पाएंगे हमारा जो आर्टिकल है वो मोबाइल पर कुछ इस तरह से दिखेगा एंड डेस्कटॉप पर कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इस सेक्शन को हाइड कर लेना है और सिंपली यहाँ पर एसईओ एनालिसिस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लोग देखो यहाँ पर काफ़ी सारे एरर्स है, टोटल हमारा 4 एरर है। अब हम लोग को इस एरर को सही करना है, मतलब इसको करेक्ट करना है, तभी जो हमारा एसईओ है वो ग्रीन होगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। अब क्या करना है, अपना पूरा आर्टिकल, जो एंटायर आर्टिकल है, इनको कॉपी कर लेना है पूरा इस तरह से। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले लिख रखा था, तो आप लोग ये नहीं सोचना कि कहीं से कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमको क्या करना है, इमेज के ऊपर क्लिक करके ऐसे एक एंटर प्रेस करना है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने लिखने के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पर कंट्रोल भी करके हम इसको पेस्ट कर देंगे पूरा का पूरा आर्टिकल को। अब क्या करना है, अब सिंपली नीचे जाना है और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले जो आउटबाउंड लिंक आ रहा है वो एक एरर है, इंटरनल लिंकिंग का एरर है, की फ्रेज डेंसिटी का एक एरर आ रहा है। ये कह रहा है कि द फोकस key phrase was found 2 times, that's less than the recommended minimum 4 times for text of length। यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है ये है टोटल 1315 वर्ड का और उस हिसाब से हमारा जो फोकस कीवर्ड है यानी कि एसईओ क्या है वो जो था वो उस हिसाब से बहुत कम यूज किया गया है। तो हमको क्या करना है, सिंपली अपने एसईओ क्या है जो वो उन कीवर्ड को स्मार्ट वे में यूज करना है। अब कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि हम इस कीवर्ड को अननेसेसरी अपने आर्टिकल में कैसे घुसा सकते हैं। तो ये भाई ये है स्मार्ट वर्क, आपको इस वर्क को कहते हैं स्मार्ट वर्क, इसी वे में आपको काम करना है। अब क्या करना है, अपने आर्टिकल को सबसे पहले तो
अपने जो स्टेप्स बताया है अपने आर्टिकल में, लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया है, उनको पहले हेडिंग क्लियर कर लेना है। यानी कि ये जो देखिए आपको मैंने बताया एसईओ कितने प्रकार का है, इसको मैं चाहूँ तो एक हेडिंग दे सकता हूँ, और ये जो हेडिंग होगा हेडिंग 4 होगा। इसके बाद ऑन पेज एसईओ क्या है ये भी मैं 4 रख देता हूँ। इसी तरह से आप लोग हेडिंग दे सकते हो। एंड देन यहाँ पर देख सकते हो मैंने बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ लिखा है। एंड देन एसईओ क्या है के अंदर, सॉरी ऑन पेज एसईओ क्या है के अंदर मैंने स्टेप्स वाइज बताया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने स्टेप सिर्फ लिखा है, स्टेप वाइज बताया, स्टेप 1 स्टेप 2। आप यहाँ पर उस एसईओ क्या है जो कीवर्ड था उस कीवर्ड को यहाँ पर यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया, एसईओ क्या है स्टेप 2। आप इसी तरह से इसको हेडिंग दे सकते हो। यानी कि चलिए इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ, यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा एंड देन इसको 4 कर दूंगा। एक हेडिंग ये हो गया। इसके बाद सेम इसी वे में स्टेप 3 में भी मैं इसी स्टेप को यूज़ करूँगा, इसको भी हेडिंग 4 यूज़ करूँगा। एंड देन यहाँ पर स्टेप 4 में भी हम लोग इसी स्टेप को यूज़ करेंगे। एंड देन इसको भी मैं हेडिंग 4 ऐड करता हूँ। एंड देन स्टेप 5 में भी मैं इसी स्टेप को यूज़ करता हूँ। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, इसी तरह से सारे चीज़ों को यूज़ करना है। एंड देन इस जो हेडिंग है ऑफ पेज एसईओ, देन हमारा और एक मेन फोकस कीवर्ड आ रहा है, उसको हेडिंग 5 देना है। एंड देन आप लोग देखोगे नीचे जाके तो हमारा जो की फ्रेज है, जो हमारा फोकस कीवर्ड का एरर आया था वो गायब हो चुका है और हमारे सामने टोटल 12 रिजल्ट्स गुड आ चुके हैं। अब जो 2 एरर्स आ रहे हैं वो है इंटरनल लिंकिंग का और एक है आउटबाउंड लिंकिंग का। तो चलिए इनको भी कर लेते हैं सही। इंटरनल लिंकिंग यानी हमारे आर्टिकल के अंदर जो अदर पोस्ट्स हैं उनका लिंक को अपने आर्टिकल के अंदर ऐड करना। तो चलिए यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। और आउटबाउंड लिंकिंग का मतलब है किसी अदर आर्टिकल को, यानी कि किसी और वेबसाइट को सजेस्ट करना। अगर आपके आर्टिकल के अंदर ऐसा कोई वर्ड है जो लोगों को पता ही नहीं है वो एक्चुअली में क्या है, उन वर्ड को आप किसी अदर वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अदर वेबसाइट है तो भी आप उस वेबसाइट को यहाँ पर आप इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम अपने वेबसाइट में पहला जो है इंटरनल लिंकिंग उनको सही कर लेते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ अपने आर्टिकल के इस टाइटल को एंड देन इसी चीज़ को मैं इंटरनल लिंकिंग दूंगा। यानी कि ये जो है वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉगर जो डिफरेंस हैं उनको मैं बताया था अपना रिसेंट आर्टिकल में, तो इसको ही मैं एक इंटरनल लिंकिंग दूंगा। तो सिंपली आपको एक कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको सही लगता है वहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है एंड देन पोस्ट फॉर यू या फिर रेकमेंड फॉर यू ये आप लिख सकते हो, या फिर आप लोग रिसेंट पोस्ट इस तरह से भी लिख सकते हो, जो भी आपका मन है। एंड देन यहाँ पर एक एंटर प्रेस करना है, जो आपका टाइटल था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये कुछ अगर इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है जैसे आपके सामने अभी आया, टेबल के अंदर एक ऐड है, तो आप इसको क्या करना है डिलीट कर देना और इसको क्या करना है आपको जाना है सिंपली ट्रांसलेट में, और ट्रांसलेट में जाके इस भी चीज़ को, ये जो चीज़ था जो टेबल में आ रहा था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करोगे तो आपका जो टाइटल है यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद इस टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लेना एंड देन यहाँ पर पेस्ट करना। जैसे पेस्ट करोगे प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा एंड देन आपने जो इस आर्टिकल को लिंक को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस टाइटल को पूरा का पूरा मार्क करना है। इस तरह से मार्क करने के बाद कंट्रोल के प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल के प्रेस करोगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन कंट्रोल वी करके आपका उस आर्टिकल का जो यूआरएल है इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपका जो ये टेक्स्ट है ये इस आर्टिकल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप चाहो तो इस टेक्स्ट को अलग अलग कलर में दे सकते हो। जैसे मैंने अभी ग्रीन कलर दे दिया, तो आप लोग इसको किसी भी कलर में ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, देन थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ ताकि लोग जो है वो यहाँ पर इसके तरफ भी अट्रैक्ट कर पाएँ। तो चलिए यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग जो है वो यहाँ पर ऐड मैंने कर दिया। तो अभी यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोग देख सकते हो इंटरनल लिंकिंग का जो एरर आ रहा था वो भी गायब हो चुका है। अब एक ही एरर आ रहा है, वो है आउटबाउंड लिंक। और आउटबाउंड लिंक क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपके वेबसाइट में आपके आर्टिकल में एक वर्ड है और वो वर्ड किसी को समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैंने ये वर्ड लिखा है स्क्रीनशॉट्स,
तो स्क्रीनशॉट अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, सिंपली इसे उस वर्ड को मार्क करना है एंड देन लेफ्ट क्लिक करना है माउस में एंड देन सर्च फॉर गूगल में क्लिक करना है। से क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। आप चाहो तो किसी भी वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई ऐसे वेबसाइट को ऐड करो जिसका हाई DAPA हो, यानी कि वो वेबसाइट फेमस हो। अगर विकीपीडिया का मिल जाता है आपको तो वेल एंड गुड, आप उसको ऐड कर लो। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो कि विकीपीडिया का भी वेबसाइट यहाँ पर आ रहा है, तो मैं चला जाता हूँ विकीपीडिया में और इस आर्टिकल का लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड देन क्या करना है, सेम प्रोसीजर है, स्क्रीनशॉट को मार्क करना है एंड देन कंट्रोल-K प्रेस करना है। कंट्रोल-K प्रेस करने के बाद आपके सामने नया विंडो खुल जाएगा, बॉक्स खुल जाएगा टेक्स्ट का एंड देन कंट्रोल-V करके यहाँ पर प्रेस करना है, देन प्रेस करना है एंटर। जैसे प्रेस करोगे ये जो स्क्रीनशॉट है ये एक हाइपर लिंक बन जाएगा, यानी कि ये जो हमारा वर्ड है ये विकीपीडिया के साथ कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा आउटबाउंड लिंक भी एक बन जाएगा। अब यहाँ पर भी आप चाहो तो अलग अलग टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, कलर को, और चाहो तो बोल्ड करके इसको हाईलाइट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ओके, अब क्या करना है, सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और आप लोग देखोगे एसईओ का जो हमारा सारे एरर आ रहे थे वो एकदम से गायब हो चुका है और एसईओ का सेक्शन हमारा ग्रीन हो चुका है। अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, वो है रीडेबिलिटी। अब रीडेबिलिटी जो है वो हर कोई क्लियर नहीं कर सकता है, क्योंकि रीडेबिलिटी ग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मेरे इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ोगे, इस वीडियो को स्लो करके, तो आप लोग इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे हिंदी वर्ड मिलेगा आपको, जैसे प्रयत्न और यानी कोशिश या फिर विभाजित, इस तरह का वर्ड जो है वो प्रॉपर हिंदी में लिखा गया है, जो कि मैंने लिखा है। अगर उन वर्ड को आप यूज़ करते हो या फिर इंग्लिश में अगर आपका आर्टिकल को लिखते हो तो सही से वर्ड को यूज़ करो और सही से जहाँ पर कॉमा ज़रूरत है वहाँ पर कॉमा लगाओ, जहाँ पर हाइपिन ज़रूरत है वहाँ पर हाइपिन को लगाओ, तभी जाके रीडेबिलिटी जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसको सब लोग कर नहीं पाते, इसलिए मैं क्या किया है, एक आपके लिए एक तरीका लेकर आया हूँ। सिंपली आपका जो आर्टिकल है, जो लिखा गया है पैराग्राफ, आपको इन पैराग्राफ को और छोटा करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है के बाद आपको इस जो लाइन है इनको छोटा करना है। क्या करना है, आपको यहाँ पर हो के जगह पे उसके पहले मैंने एक क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे यहाँ से एडिट करने का सेक्शन आ गया। आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है एंड एंटर प्रेस करना है। जैसे पेस्ट करोगे तो ये जो टेक्स्ट है इसके जस्ट नीचे रहेगा। सेम वे में आपको सारे पैराग्राफ में इस ट्रिक को यूज करना है, शिफ्ट एंड एंटर, शिफ्ट एंड एंटर, शिफ्ट एंड एंटर, इसी तरह से करते जाना है। ओके, ताकि आपका जो पैराग्राफ है वो छोटा हो जाए, और छोटा होने की वजह से जो एरर आ रहा था हमारे रीडेबिलिटी में वो गायब हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो जैसे ही मैंने इन पैराग्राफ्स को छोटे करते गया तो आपका जो रीडेबिलिटी है, हमारा जो एरर आ रहा था वो अभी सिर्फ एक आ रहा है, जो है ट्रांजैक्शन वर्ड। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग हिंदी वर्ड को सही से यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन का भी प्रॉब्लम आता है और उसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते। कभी कभी कॉमा और हाइपिन की वजह से ये सब चीज़ें आती है, तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो रीडेबिलिटी है वो भी ग्रीन हो चुका है, और ये सिर्फ एक एरर है जो कि ना के बराबर है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद एसईओ और रीडेबिलिटी को ओके करने के बाद आपको यहाँ से राइट साइड में मिलता है टैग्स का सेक्शन। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो आपका फोकस कीवर्ड जो था एसईओ क्या है इसको ऐड कर लेना है एज ए टैग। इसके बाद हमारा जो मेन कीवर्ड था ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, इनको भी हम अपने टैग में यूज करेंगे। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग 20, 25, 30 टैग को यूज कर लेते हैं अपने एक टैग में, एक आर्टिकल के अंदर, वो स्पैम हो जाता है। यहाँ पर आपको 4 या 5 ऐड करना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं यहाँ पर 3 ही यूज़ करूँगा अपने आर्टिकल में, जो कि है एसईओ क्या है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। इसके बाद यहाँ पर आपको इसके जस्ट ऊपर कुछ कैटेगरी का सेक्शन दिखेगा, और मैंने ये कैटेगरी को पहले ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है, क्रिएट कर रखा है। आप लोग चाहो तो, अगर आपने क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करके कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर कर रखा है तो मैं इन्हीं कैटेगरीज में से किसी एक को चुन लेता हूँ। अब अगर सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने एक फीचर्ड इमेज का भी सेक्शन आएगा।
बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम था कि सर हमारा फीचर्ड इमेज जो है वो शो नहीं कर रहा है। हम तो अपने वेबसाइट के जो आर्टिकल के अंदर इमेजेस को ऐड कर रहे हैं लेकिन फीचर इमेज हमारा शो नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पर आपको सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करना है एंड देन अगर आपके मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी इमेजेस हैं तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, नहीं तो अपलोड फाइल पर क्लिक करके भी अपने कंप्यूटर से सिंपली इंपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मीडिया लाइब्रेरी में से किसी भी एक इमेज को ले लेता हूँ। तो चलिए इसी इमेज को मैं क्लिक करता हूँ एंड सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इमेज जो है वो फीचर्ड इमेज में ऐड हो गया है। अब अगर सिंपली मैं इस आर्टिकल को प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो आर्टिकल है वो किस तरह से दिख रहा है। काफ़ी अच्छा हमारा आर्टिकल दिख रहा है और हेडिंग वाइज पैराग्राफ भी काफ़ी छोटे छोटे हैं। लोगों को ये चीज़ें काफ़ी पसंद आती है क्योंकि पैराग्राफ जितना छोटा रहेगा लोग पढ़ते हैं उसको, क्योंकि लोग बड़े बड़े चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं। एनीवेज चलिए इन बात को छोड़िए और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो आर्टिकल है उसका जो स्ट्रक्चर है, एसईओ करने का स्टेप्स है, मैंने यहाँ पर कंप्लीटली आपको बता दिया है। आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो दोस्तों देखा आपने कैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने आर्टिकल को किस तरह से लिख सकते हो, किस तरह से वहां पर कीवर्ड्स को बिल्डअप कर सकते हो, एसईओ किस तरह से कंप्लीटली कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा डेफिनेटली। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और अगर आप जल्द से जल्द ब्लॉगिंग को सीखना चाहते हैं, जल्द से जल्द अपने वेबसाइट से अर्निंग करना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को भी परचेस कर सकते हो, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो भी उसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपके लिए एक वेबसाइट बना के दिया जाए तो आप वो भी कर सकते हो। नीचे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आपका डाउट्स मुझे पूछ सकते हो। तो चलिए यार इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं और चलता हूं मैं एक नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर से बात करता हूं। तब तक के लिए बाय बाय।